लेटेस्ट सैम्पल पेपर्स 2026 वाले में इशू ऑफ शेयर चैप्टर से क्वेश्चन दे रखा था, वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है कि हमें शो करना है शेयर कैपिटल सब हेड बैलेंस शीट में, और साथ में क्या रखा है आपको बनाना है उसका नोट्स टू अकाउंट पे एज़ पर कंपनीज एक्ट 2013। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि कंपनी एक है, ठीक है, जिसकी क्या दे रखी है, हमें रजिस्टर्ड कैपिटल दे रखी है। इसे कहते हैं ऑथराइज कैपिटल कितने की है, 80 लाख की है। इसको हमने डिवाइड कर रखा है 4 लाख शेयर्स ऑफ 20 ईच, ठीक है, ये हो गई ऑथराइज कैपिटल। तो कहीं ना कहीं नोट्स टू अकाउंट में, कंपनी के नोट्स टू अकाउंट में ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू ये यहाँ पे मेंशन की जाएगी नोट्स टू अकाउंट में, ठीक है, यहाँ पे दिखा रखा है। तो ऑथराइज कैपिटल शेयर कैपिटल कितनी हो गई कंपनी की, ठीक है, वो है 4 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 20 रुपीज़ पर शेयर। टोटल अमाउंट कितना हो गया ये 80 लैक्स का। आउट ऑफ द ऑथराइज कैपिटल कंपनी की ऑफर्ड कितनी है, इशूड कितनी है कंपनी के, कंपनी ने कितने इशू करे हैं, कंपनी ने करे हैं 1,50,000 शेयर्स। तो 1,50,000 शेयर और शेयर्स की फेस वैल्यू से ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया इशूड शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से ही। इसके बाद क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि ऑफर्ड शेयर या इशूड शेयर में कितने सब्सक्रिप्शन हुए हैं। तो जनरली क्या मानेंगे, जितने हमने इशू करे हैं, ऑफर दिए हैं, वो सारे क्या हो चुके हैं, सब्सक्राइब हो चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब जो हमारे पास 1,50,000 शेयर हैं इशूड वाले, ठीक है, ये क्या हो चुके हैं, सारे सब्सक्राइब हो चुके हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब इससे आगे अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो उसमें क्या कह रखा है कि ये जो पैसा हमारे पास आ रहा है, ठीक है, वो हमने इशू करा था यहाँ पे कहीं ना कहीं 4 रुपीज़ एक्स्ट्रा प्रीमियम पर करा था। इसका मतलब 20 रुपीज़ फेस वैल्यू प्लस में 4 रुपीज़ कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 24 रुपीज़ इशूड प्राइस। ये क्या हो गया हमारे पास, इशूड प्राइस। तो इशूड प्राइस में ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन पूछ के आराम से शेयर कैपिटल बताना है, खाली शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू से ही अमाउंट जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा जो है जहाँ पे 4 रुपये प्रीमियम वाला वो नहीं जाता। तो कितना 20 रुपीज़ से ही जाएगा, ध्यान रखना। शेयर कैपिटल बोला है बनाने का क्वेश्चन। अब इसके आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें रेंचो एक हमारा शेयर होल्डर है, ठीक है, इसके पास कितने शेयर हैं, 10,000 शेयर है, और वो फेल हो रहा है क्या पेमेंट करने में, हमें अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, वो अलॉटमेंट और कॉल मनी का पैसा हमें नहीं दे रहा। इसका मतलब सब्सक्राइब जो हमारे पास है, सब्सक्राइब शेयर 1,50,000 के, है ना, इसमें कैटेगरी आ रही है हमारे पास। एक कह रखा है कि 10,000 शेयर है, ठीक है, जो इसमें दिक्कत आ रही है पेमेंट में कि अलॉटमेंट और कॉल मनी इस पर नहीं मिल रहा। और ऐसे ही क्या कह रखा है, एक शेयर होल्डर हमारा सुल्तान है, इसके पास कितने की होल्डिंग है, उसके पास 5,000 शेयर की होल्डिंग है, और वो भी फेल हो रहा है पे करने में क्या, कॉल मनी। इसका मतलब हमारे पास एक 5,000 शेयर और है, ठीक है, जिस पे क्या हो रही है, नॉन पेमेंट हो रही है। क्या नॉन पेमेंट है, कॉल की नॉन पेमेंट है, मतलब कॉल के पैसे नहीं मिल रहे। तो अगर 1,50,000 में से 10,000 वाली कैटेगरी वाले शेयर्स, ठीक है, और साथ में 5,000 शेयर्स, ठीक है, जो हमारे उस शेयर होल्डर के पास थे, उन पे अगर नॉन पेमेंट हो रही है, कहीं ना किसी पैसे को रोका जा रहा है, इसका मतलब बाकी जो 150 में से रह गए, ठीक है, कितने, अगर 150 में से अगर माइनस कर देंगे हम कितना, 10 और 5 कितना आएगा हमारे पास, 135, है ना। 135 शेयर्स हमारे पास सारे ऐसे हैं जो क्या हो चुके हैं, सारे के सारे फुल्ली पेड अप वाले हैं। फुल्ली पेड मतलब उनसे सारे पैसे हमारे पास आ चुके हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये तो हो गई नंबर ऑफ़ शेयर्स की बात। किसकी बात हो गई, नंबर ऑफ़ शेयर्स। ये किसकी है, नंबर ऑफ़ शेयर्स की बात हो गई, नंबर ऑफ़ शेयर्स। अब देखना है यहाँ पे अमाउंट का। तो देखो अमाउंट का क्या मतलब, यहाँ पे मैंने बताया था, पूछा क्वेश्चन में क्या है, शेयर कैपिटल, इसका मतलब जाएगी फेस वैल्यू से, और फेस वैल्यू कितनी थी, 20 रुपये की। तो अगर 1,35,000 के शेयर ऐसे हैं जिन पे पूरे पैसे मिल चुके हैं, फुल्ली पेड अप है वो, उन पे कोई भी पैसा रुका नहीं है, इसका मतलब पूरे 20 रुपये आ गए होंगे हमारे पास, है ना। तो ये वाला अमाउंट जो है, ये वाला अमाउंट, ठीक है, कहीं ना कहीं किस कैटेगरी में आएगा, ये आएगा कैटेगरी में सब्सक्राइब के अंदर फुल्ली पेड अप वाले में। कहाँ पे आएगा, सब्सक्राइब में फुल्ली पेड अप वाले में। अब जो पैसे हमें नहीं मिल रहे हैं, सुनना आप, जो पैसे हमें नहीं मिल रहे हैं, ये इसमें क्या बोल रहा है, इसमें हमारे पास कॉल अलॉटमेंट और हमारे पास कॉल का पैसा नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या कह रखा है क्वेश्चन के अंदर, कि हमारे पास 4 रुपये क्या था, सिक्योरिटी प्रीमियम था, और हमने जो पैसे मांगे हैं वो मांगे हैं 7 रुपये एप्लीकेशन मांगे हैं, इसमें 1 रुपये क्या है प्रीमियम। और हमें बताया था अभी कि प्रीमियम को तो यहाँ पे इग्नोर करना है। इसका मतलब वहाँ पे जनरली 6 रुपये मिल चुके हमें, है ना, उसके एप्लीकेशन टाइम पे।
और उसके बाद अगर पढ़े 12 रुपये का हमारा क्या रखा है अलॉटमेंट है, उसके अंदर 2 रुपये क्या है प्रीमियम, इसका मतलब वो कितने का है हमारा 10 रुपीज़ का है कैपिटल वाला पोर्शन उसमें। आगे क्या रखा है हमारे पास कि जो बैलेंस बच गया वो कहाँ आएगा कॉल पे आएगा, ठीक है फर्स्ट कॉल पे आएगा। तो अगर 7 रुपये ठीक है और 12 टोटल 24 में से अगर काउंट करें 7 और 12 कितना हो गया हमारे पास 19 इसका मतलब 5 बच गए। अब कहीं ना कहीं 4 रुपये के सिक्योरिटी प्रीमियम में 1 रुपये आ चुका था एप्लीकेशन पे, ठीक है 2 रुपये हम मांग रहे थे अलॉटमेंट पे, तो इसका मतलब बाकी बचा हुआ जो 1 रुपये है वो मांगेंगे कॉल पे। इसका मतलब 5 रुपये की जो कॉल बच रही है उसके अंदर 4 रुपये क्या हमारी कैपिटल वाला पोर्शन है, ठीक है ध्यान रखना। तो इन 10,000 शेयर पे हमारे पास ना तो ये 10 रुपये मिले अलॉटमेंट के और ना ये मिले 4 रुपये फर्स्ट कॉल के, लेकिन जो 5,000 शेयर हैं उस पर हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा मिल चुका है, अलॉटमेंट के पैसे मिल चुके हैं, बस कॉल का पैसा नहीं मिल रहा है, ये बोला गया है। अब इससे आगे कहीं ना कहीं क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि जो शेयर रेंचो के पास थे, ठीक है ना, ऑल द शेयर हेल्ड बाय रेंचो वर फोरफिटेड, हमने क्या करा उनको फोरफिट कर लिया है और उसमें से कितने हमने 8,000 शेयर री इशू कर दिए हैं एट 22 पर शेयर। इसका मतलब जो ये 10,000 जो हमारे पास शेयर हैं, ये हमारे पास जो 10,000 शेयर हैं इसको हमने करा है कैंसिल मतलब क्या होता है फोरफिट करना, मतलब अपने शेयर को वापस ले लेना, ठीक है। इसका मतलब जो हमने सब्सक्राइब करके लोगों को दे दिए थे जिन्होंने सब्सक्राइब किया था उनसे हमने वापस ले लिए, इसका मतलब हो कैंसिल करने के बाद हमने उसमें से 8,000 शेयर कर दिए हैं री इशू, मतलब दोबारा से दे दिए है ना, क्या कर दिया उनको री इशू कर दिया है। और क्या रखा है कि इस पर कितने रुपये मांग रहे हैं हम, इस पर मांग रहे हैं 22 रुपये मांग रहे हैं, ठीक है। और फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू उसकी कितनी है 20 रुपये। तो बोला क्या है फुल्ली पेड अप, इसका मतलब ये 10,000 के अंदर से जो हमने पहले कैंसिल करे तो वो हमारे कहीं ना कहीं शेयर क्या हो चुके ख़त्म हो चुके थे। अब उसके बाद उसी शेयर में से हमने क्या करा फोरफिटेड जब्त किए हुए शेयर में से हमने 8,000 शेयर पब्लिक को दोबारा से इशू कर दिए हैं और वो हो चुके हैं फुल्ली पेड अप। इसका मतलब ये वाला जो पैसा है, ये जो 8,000 शेयर है ये भी कहाँ जाएगा हमारे, आ जाएगा फुल्ली पेड अप वाले में, है ना। क्यों आएगा, क्योंकि हमने कितने रुपये मांगे हैं इस पर 22 रुपये मांगे हैं, ठीक है। और फेस वैल्यू कितनी थी 20 रुपये की, इसका मतलब पूरे पैसे आ चुके हैं, है ना 20। और अमाउंट जो जाएगा हमारे पास कितना जाएगा, वो जाएगा ₹20 से ही, 20 बोल रखा है अलग बात है, लेकिन उसमें कैपिटल की वैल्यू कितनी है फेस वैल्यू 20 रुपये, तो हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी यहाँ पे 8,000 इंटू 20 रुपये के हिसाब से, ध्यान रखना। तो सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल के अंदर क्या है हमारे पास, एक तो 1,35,000 के शेयर थे, है ना, जो पहले इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, और एक हमारे पास यहाँ पे अभी आए हैं क्या 8,000 शेयर, इस पर भी पूरा पैसा हमें मिल चुका है अब। तो 35 प्लस में 8 कितना आ गया हमारे पास 1,43,000 143,000। तो 143 इंटू कितने रुपीज़ फेस वैल्यू 20, क्योंकि फुल्ली पेड मतलब क्या पूरे कैपिटल के पैसे मिल चुके 20 रुपये मिल चुके पूरे। तो कितना अमाउंट आ गया हमारे पास, ये अमाउंट हमारे पास आ चुका है कितना मल्टीप्लाई करके 28,60,000। अब जो हमारे पास बच गए वो 5,000 जो सुल्तान के पास शेयर थे, ठीक है 5,000 ये वाले, है ना, इस पे हमें कितने रुपए नहीं मिले हैं 4 रुपये नहीं मिले हैं। तो टोटल 5,000 रुपये के हिसाब से ये कौन सी कैटेगरी वाले हो गए, ये हमारी हो गई कैटेगरी वो लोग जिन्होंने सब्सक्राइब तो करा है, जिन्होंने क्या करा सब्सक्राइब तो करा है, बट वो नॉट फुल्ली पेड, मतलब उनसे पूरे पैसे भी नहीं आए हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा कि 5,000 शेयर थे, है ना, फेस वैल्यू कितनी 20 रुपीज़, तो कितना 1 लाख हमारे पास आना था, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ क्या हो गया है कॉल्स इन एरियर हो गया, उसने कुछ रुपये रोक लिए हैं नहीं दिए हैं, ठीक है। वो कितने रुपए, वो 4 रुपये कॉल वाले, है ना। इसका मतलब 5,000 इंटू में 4, ये कितना लिखा हमने 5,000 इंटू में 4 रुपये कितना आ गया ये 20 आ गया। इसका मतलब टोटल 1 लाख रुपए में से हमारे पास 20,000 के नहीं आए हैं, ठीक है ध्यान रखना। तो कितना ये 80,000 हमारे पास आ चुके हैं नेट सॉल्व करने के बाद। 1 लाख में से अगर हमने 20 माइनस कर दिया कितना 80 हमारे पास आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखना जो हमने शेयर फोरफिट करे थे, देखो यहाँ पे क्या बोलता है फोरफीचर, है ना। तो शेयर हमने फोरफिट करे थे ये वाले 10,000, 10 में से अगर 8 हमने रीइशू कर दिए तो कितने बच गए 2,000 बच गए। तो वो 2,000 शेयर अभी भी हमारे पास ही है, फोरफिट करके हमने अपने पास रख रखे हैं, ठीक है। अब कहीं ना कहीं उन फोरफिटेड शेयर 2,000 जो हमारे पास अभी भी पड़े हुए हैं उन पे हमारे पास कुछ ना कुछ पैसा आया होगा, है ना। जो पैसे हमको मिल चुके होंगे उसे क्या करा होगा हमने फोरफिट कर लिया होगा। तो ये बताओ कि इस 10,000 शेयर पे, ठीक है, कितने रुपए मिले थे हमें 6 मिले थे खाली। इसका मतलब बचे 2,000 हैं इस 10,000 कैटेगरी में ही, उस पर कितने 6 रुपये मेरे को मिले होंगे। इसका मतलब हमने जब फोरफिट करा है तो वो 2,000 शेयर इंटू में 6 रुपये कितना
₹12 पड़ा होगा अभी भी हमारे कहाँ पे, शेयर फोरफीचर अकाउंट में, और वो भी इसी का पार्ट बन जाता है। ठीक है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में। क्यों? क्योंकि हमने उन शेयरों को क्यों फोरफीट करा है? क्योंकि लोगों ने सब्सक्राइब तो किया था पर उन्होंने पूरे पैसे नहीं दिए, कुछ ना कुछ क्या करी, नॉन पेमेंट, और इसलिए हमने क्या करा, फोरफीट कर लिया है। इसलिए वो आपका सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप वाली कैटेगरी में आता है, ध्यान रखना। तो ये हमारा क्वेश्चन था, सिंपल सा। ठीक है, अब जो टोटल अमाउंट कितना है हमारा, टोटल अमाउंट हो जाता है ये वाला, वो सारे पैसे, ठीक है, वो सारे पैसे जो पब्लिक से हमें मिले हैं, पर वो हमारे कहीं ना कहीं किसका पार्ट है, वो हमारी पार्ट है शेयर कैपिटल का। मतलब फेस वैल्यू या तो पूरी मिल जाए या तो उससे जितनी भी मिली हो, 10 मिली हो, 5 मिली हो, ठीक है, उसके हिसाब से सारे के सारे पैसे जो मिले हैं हमें, वो ही हमारे पास आते हैं शेयर कैपिटल में। ठीक है, तो हमें फुल्ली पेडअप वाले कितने थे, 28,60,000। ठीक है, और नॉट फुल्ली पेडअप में दो कैटेगरी थी, एक 5,000 शेयर पे जो मिले थे हमें कितने, 80, और कुछ ऐसे 2,000 शेयर हमारे पास पड़े हैं जिन पे हमने 12,000 रुपये क्या कर रखे हैं, फोरफीट कर रखे हैं। तो ये सब जोड़ी कितना आ गया हमारे पास, 29,52,000 हमारा आंसर यहाँ पे। और ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे मेंशन कर दी ऊपर, करंट ईयर करके, है ना। ये हमारी बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट बोला है कि आपको पूरा नहीं बनाना, खाली आपको बताना है कि शेयर होल्डर फंड के अंदर हमारे पास जो सब हेड होता है शेयर कैपिटल, उसमें कितना अमाउंट आएगा। तो उसमें वही अमाउंट आएगा जो कहीं ना कहीं हमें पब्लिक से रिसीव हुआ है, पर कहीं ना कहीं वो हमारी शेयर कैपिटल का ही पार्ट होना चाहिए। इसका मतलब फेस वैल्यू या तो पूरी मिल जाए या उसमें से थोड़ा बहुत पार्ट, एक्स्ट्रा पैसा नहीं, मतलब सिक्योरिटी वाला पैसा नहीं लिखना इसमें, ध्यान रखना। तो ये हमारा आंसर है। तो 4 नंबर के हिसाब से इतना सिंपल क्वेश्चन मेरे को लगता है आप छोड़ोगे। ठीक है, तो पूरा करना है 4 नंबर क्वेश्चन आपका।